जय गुरुदेव तेरी शरण। रामनारायण गुरु जी की जय। भागवत पुराण की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। जय श्री राधे। देखियो अब बात आ रही है, दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्रहण नहीं हो पाता। सिद्धांत है, इन सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया। अजामिल जन्म से तो अदम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कुठात हो गया। देखो, माया जीव का पीछा करती है, पर उससे है कब बच निकलोगे। ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर के पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ दे। माया का संघर्ष करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। देखो, अजामिली शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया, और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करने जीव यापन करता था। ये अजामिल पहले तो मंत्रवेत्ता, सदाचारी, पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहे हैं। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अंत उसका स्वरूप उभरा हुआ सा दिखता था। इस दृश्य को देखकर अजामिल कामोश हो गया और कमाल हो गया। वेश्या के ऐसे लोगों ने रूप देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति इतवार की जो फिल्म देखने वाले के मन का तो क्या होता होगा। कई लोगों का तो नियम सा बना लिया है, प्रतिदिन यहाँ रविवार को फिल्म देखी जाए तो रोटी भाई नहीं भाई। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाता है, अपना जीवन को तो बिगाड़ते हैं। अब तुम्हारा भी क्यों ना बिगड़े। पाप प्रथम आंख द्वारा प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन ही बिगड़ेगा, नाम बिगड़ेगा। रावण की आंखें दुष्ट थी, अंत उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आंखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता है। काम को आंखों से आने नहीं दोगे तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से का, किंतु आंख और मन से भी अधिक पाप करता है। वेश्या का देखने मात्र से ही अजामिल कूड़ा बढ़ गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों से राम को रखोगे तो वहाँ काम नहीं आ पाएगा। आंखों के द्वारा ही सब पाप प्रविष्ट हो जाता है। कमान अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु घूमते घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए, उसने अन्नदान किया। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों से निषेध किया है, किंतु साधु जानते ही नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधु जन तो जिसके अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु का धन नहीं देता, और कुछ मांगो तो दूंगा। वैसा सहगर्वा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूँ तो उससे आपको क्या लाभ होगा। साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अंत यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता ही है। अजामिल
बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने की उसे आदत सी हो गई थी। अस्सी है पापी, अस्सी है कामी व्यक्ति अपने पूरी आयु जी नहीं सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आदम के मृत्यकाल समीप आ गया। उसे छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी। अब उसे नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण 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 करता ही रहा। भोजन द्रव्य काम सुख स्थान सतति और पुस्तकों में यह जीव फंसा रहता है। माता पिता मन अपनी संपत्ति विशेष फंसा रहता है। प्रति की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया किंतु वहाँ विष्णु दूत आ पहुँचे। विष्णु दूत आ पहुँचे तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि अजामिल को वही छोड़ दे। यमदूतों ने कहा अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, वह जीने के लिए अपात्र है। विष्णु दूतों ने कहा यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अब तक भी शेष है। यमदूतों ने कहा अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को तो नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा उसके मुँह से भगवान का नाम अनजाने ही निकल पड़े है। अग्नि पर अनजाने में पैर पड़ जाता है तो जलन होती है। इसी प्रकार अनजाने में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने भी भगवान का नाम उच्चारण तो हो ही गया। तो बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि सकेत से परिहास से तान से आलाप के समय इसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान का नाम का उच्चारण हो जाए तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर, अंग भंग होने पर, आबादी की दाह पर, चोट लगने पर यानी किसी भी विवशतावश भगवान का नाम का हरि हरि शब्द का उच्चारण करता है तो नरक की यातना का पात्र नहीं रह जाता। गिर जाने पर चाहे कितना ही हानि हो और हाय हाय मत करो, हरि हरि कहो, हरि हरि बोलो। गुरु भगवान का जो नाम दिया, गुरु का जो नाम दिया वो रटना करो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लगती हैं, और हाय हाय करने से अब हो गई क्या, हरि 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 बोलो। गुरु भगवान का नाम का जाप करो। अनजाने में भी हरि हरि करने से यज्ञ का फल तो मिलता ही है, तो दूध तो अग्नि में पड़े है, इसी वास्ते आपका हवन शुद्ध हो जाएगा। ऐसे करने से अनजाने भगवान का श्रवण होगा, जप होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है मृत्यु तो आत्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने का मृत आत्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से को फल मृत आत्मा को अम्ल मिलता है, मृत्यु आत्मा को मिलता है। विष्णु दूत ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हो गया। अब मूर्तियाँ टल सकती है पर महामूर्तियाँ नहीं। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमूर्तियों का सत्य कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई। अजामिल बिछाने में सोया हुआ था, सब कुछ सुन रहा था। सब सुनकर उसे असीय पछतावा हुआ। हृदय में प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद से वह सब कुछ छोड़कर भगवान स्मरण करने लगा, भगवान का नाम जाप करने लगा। और जाप करने से तो असीय पापी का भी जीवन बदल जाता है, वह सुधारता है, इसी जीवन मुक्ति पा लेता है। किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने से पाप जल जाते हैं और शुद्धि हो जाती है। उसके बाद से अजामिल निर्स भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन निर्स होगा।
भोजन निरस होगा तो भजन सरस होगा। जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में सिद्ध हो गई। उसे लेने के लिए विमान आए बैकुंठ से, तो विमान अजामिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए, फिर भी सदगति मिली। नाम में निष्ठा रखने का यही फल था। अजामिल ने नारायण नारायण का जाप करके जीव और जीवन का पवित्र बना लिया। जीव को समझाने से वो सुधरेंगे। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। वह व्यर्थ का भाषण ही अधिक करती हैं, निर्थक बकबक करती रहती हैं, भगवान का नाम तो कभी लेती नहीं। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिवाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। वो कौन सा है? आपका बस अंकुश, मन को अंकुश रखो, वही कड़वा है। भगवान की भक्ति करने वालों का इलहोक और परलोक दोनों ही मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तर गया। अजा का अर्थ पहले माया का था और अब भगवान नाम का सहारा लेने से अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल आज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया। आज जीव का शिव एक हो गया। जय गुरुदेव तेरे